हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर्स जो आपके करवाए थे वो एटॉमिक से रिलेटेड थे, राइट। उसके अंदर हमारा एक स्टार की इफेक्ट पेंडिंग है, तो उसको मैं बाद में करवाऊंगी। जैसा आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर भी एक टॉपिक आपका रहा हुआ है, ठीक है, एल्कलाइन मेटल से रिलेटेड। और अब के इसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर भी आपका एक स्टार की इफेक्ट टॉपिक रहा हुआ है। तो ये दो लेक्चर्स को छोड़ के एक बार हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अब अपने जैसे हमारा जो पेपर 1 है बीएससी 6 सेम का पेपर 1, सबको पता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स है बेटा। उसमें एटॉमिक पार्ट का जो एटॉमिक फ़िज़िक्स है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम जो करवाने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फिज़िक्स से रिलेटेड फिर मॉलिक्यूल्स कैसे आपका स्पेक्ट्रा वगैरह बनाता है, क्या चीज़ होती है, वही सारी चीज़ें हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना है। और उसके बाद हम अपनी जो थर्ड यूनिट है जो कि लेज़र फिज़िक्स से रिलेटेड है वो करेंगे, ठीक है। आप लोगों के मन में तो होगा इतने दिन हो गए वीडियोस नहीं आई हैं, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा अब बच्चों के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, इसीलिए मैंने वो अपलोड नहीं करी हैं, क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए बच्चों का। तो आज से अपना दोबारा से अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पर डे एक लेक्चर अपना हमेशा रहेगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम। तो हमारा जो यूनिट सेकंड का लास्ट नीचे वाला पोर्शन है वो है हमारा मॉलिक्यूल से रिलेटेड, ठीक है। तो सभी को पता है मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। जैसे पहला आपका एटम से रिलेटेड था, तो एटम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हमने सारी चीज़ पढ़ी थी। और उसके बाद हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी कि एटम के अंदर किस टाइप के स्पेक्ट्रास बनते हैं, ठीक है। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ये सारी सीरीज़ हमने पढ़ी थी। पी फॉन ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है, ये पढ़ी थी ना वहाँ पे। अब इसके अंदर भी क्या करना है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे क्या ये फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है, स्पेक्ट्रा बनते हैं तो कैसे कैसे वो बना सकता है, अगर स्पेक्ट्रा बना रहा है तो कौन कौन से रीजन में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज हमें यहाँ पे पढ़ना है सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे पास एटम्स होते हैं। एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। कि जब हमारे एटम अपने क्लॉज आते हैं, ठीक है, किसी दूसरे के, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहाँ पे ओवरलैप करने लग जाते हैं। और उसके अंदर जब वो एक साथ रहते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। यही आपने पढ़ा हुआ है ना। तो एक बार इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, राइट। एक चीज़ हमें एक और बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि आपके एमएससी एंट्रेंस की भी आपकी प्रिपरेशन करवा दें, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ और, जिसको एमएससी फिज़िक्स के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको पर्टिकुलर सिलेबस भी करवा के न्यूमेरिकल करवाया जाए, या मैं सीधा न्यूमेरिकल पे आऊँ, आपको बुक बता दूँ कि जैसे आपका बुक तो आपकी फ़िज़िक्स की बीएससी की रहेगी, वहाँ पे इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, हमें जस्ट न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट और उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए कि या आपको सिलेबस जैसे हम फिज़िक्स का अभी कर रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से आपके नोट्स बनवा के आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं, या फिर आप बुक अपना ले लेंगे कोई सी भी, ठीक है, थ्योरी देखने के लिए, मैं जस्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान दूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखने के लिए कि व्हेन atoms come close to one another, that their electron cloud overlap and they interact with each other electrically. Under such condition, the atoms may
prefer to stay together and hence are called या are said to form molecule। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल के बारे में लिख दिया है इसके अंदर। ठीक है, अब किसके बारे में लिखेंगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था कि एटम के बीच में जो आपका एमिटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, आपका जैसे वहाँ पे एटॉमिक स्टेट के अंदर था, तब उनके बीच में जो आपके स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन हो रही है एक एटम के एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर, वो आपका क्या दिखा रहा था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखा रहा था। और अब आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लेके चलना है। अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लेना है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में हमारे जो मॉलिक्यूलर स्टेट हैं उनके बीच में क्या होंगी? ट्रांजिशन होगी। तो अगर मॉलिक्यूलर स्टेट से आप ट्रांजिशन करवा रहे हो तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा उस स्पेक्ट्रा को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो आप इसके लिए डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट इज़ produced when the emitting substance is in the molecular state। जब वो किस में हो बेटा? मॉलिक्यूलर स्टेट में हो। ठीक है, इस टाइम पे जो वो स्पेक्ट्रा दिखाएगा वो आपके 3 स्पेक्ट्राज होंगे। ठीक है, कौन कौन सा होंगे आपके? फर्स्ट होगा वहाँ पे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेकंड होगा आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम and third one spectra is electronic spectrum। ठीक है, तो अब देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नाम से है कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके किसी पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेट करेंगे किसी एक एक्सिस के अलोंग। तो अगर वो हमारे मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे वहाँ पे तो उस टाइम पे रोटेशन के जो लेवल्स होंगे उनके अंदर जो ट्रांजिशंस होंगी उसको कहा जाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है बेटा, उसके बाद है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ये रोटेशन था तो उस एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट करा दिया। अब क्या है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है आपने, ये क्या कर रहा है? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो अब के मैंने क्या किया है? उनके वाइब्रेशंस को कंसीडर किया है और वाइब्रेशन को कंसीडर करते हुए तो जो लेवल्स उसके एनर्जी लेवल्स आएंगे वाइब्रेशन के अंदर, उनके बीच जो आपका स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा उन स्पेक्ट्रा को बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आपका स्पेक्ट्रम कब आएगा? जब आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी उन लेवल्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब होंगी, ठीक है, तब आपका कौन सा आएगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आएगा। मेनली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिखे तो तीनों हैं लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब आपको क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने स्पेक्ट्रम लिखे हैं ये आपके कौन कौन से रीजन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, डेफिनेट ये तो मैंने आपको बता दिया ये किस किस की वजह से हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से कॉज होता है? आपका रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से। ये किसकी वजह से कॉज है? आपका वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से। और ये किसकी वजह से कॉज है? आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके लिए लिखोगे कि कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ
मॉलिक्यूल। और वहाँ कौन वाइब्रेट करेंगे? मॉलिक्यूल कोई ना वाइब्रेट, मॉलिक्यूल्स जिससे बन के बने थे, यानी कि एटम से मिल के बने हैं। तो जो वाइब्रेशन है वो किसके अंदर हो रही है? आपके वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, वाइब्रेशन किस में होगी? एटम में, किस में? मॉलिक्यूल में। तब किसकी वजह से क्या आता है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से आता है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके सुपर इम्पोज्ड होते हैं आपके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशंस। ठीक है, तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आती है और इनकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये लिखना है कि कौन कौन से रीजन में, मैंने ये तो लिख दिया ये इसके अंदर ये होते हैं, ये होते हैं। अब रीजन को कहाँ मिलेंगे ये अगर जैसे आप देखने लग जाओ तो किससे आप चेक करोगे कि आपको पता चले कि ये स्पेक्ट्रम आ रहे हैं? तो अगर चेक करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर की चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, वो रीजन में कौन से में लाई करता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हैं, किस किस को आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर पता भी तो चलना चाहिए ये लाई कौन से रीजन में करते हो, ताकि आप वही इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो आपका प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम है बेटा, वो आपका लाइक करता है किसके अंदर? फार इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है? फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर। सेकंड, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। सेकंड किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जो कि किसकी वजह से था? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं, उन एटम का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, अब ये वाइब्रेशनल आपका किसके अंदर आता है? ये आपके ये स्पेक्ट्रम कौन से रीजन के अंदर आता है? रीजन लाइज इन नियर इंफ्रारेड रीजन। ये कहाँ लाई करेगा? नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर। वो कहाँ लाई करता है? फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है, थर्ड कौन सा है बेटा अपना? थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो अब बात करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है आपका, ये कहाँ होता है? तो आप लिखोगे इट्स लाइज इन द विजिबल एंड यूवी रीजन। ठीक है, ये किसके अंदर? आपके यूवी रीजन या विजिबल रीजन के ऊपर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम विजिबल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसके साथ में मैंने एक और वीडियो आपकी इसके स्टार्टिंग के ऊपर बनाई हुई है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, आप अगर इसके एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हो तो मैं सजेशन में उस वीडियो का लिंक डाल रही हूँ। ठीक है, आपको सजेशन में या फिर वीडियो एंड पे, ठीक है, वीडियो एंड पे यहाँ पे आपको एक और वीडियो भी मिल जाएगी। आप उससे भी क्या कर सकते हो? उस लिंक पे जाके वहाँ से उस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, वो मेरी पहले की बनाई वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने मॉलिक्यूल से रिलेटेड बताई हुई हैं। तो आप वहाँ पे जाके इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा करना चाहता है कोई बच्चा तो। ठीक है, ओके, thank you for watching this video.